डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि इसके पहले आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा और आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। और याद रखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इन वाक्यों से किसी कार्य का भूतकाल में जारी होने का भाव झलकता है। तो चलिए हम सीधे आपको पहचान की ओर ले चलते हैं। पहले हेडिंग बना लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चे सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे सॉरी बच्चों, हेडिंग बनाएंगे आइडेंटिटी, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? पहचान कहते हो। हिंदी में इसको पहचान कहते हैं बच्चे। लिखिएगा, इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो याद रखना बच्चे, ये तो आपके हिंदी वाक्यों के अंत में ये वर्ड दिखेंगे तो आप पहचान जाइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इनका अनुवाद कैसे करेंगे, चलिए वो रूल देखते हैं हम लोग। हेडिंग बना दीजिएगा, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला लिखिएगा, एक वचन कर्ता एवं एक वचन कर्ता को बच्चे आप इंग्लिश में कह सकते हो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम आई, ही, सी, इट के साथ सहायक क्रिया। कौन क्रिया बच्चों? सहायक क्रिया इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया वाज एवं बहुवचनकर्ता जो प्लूरल नंबर में होगा। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट वही होगा बच्चे जो कम से कम दो लोग हों और से जुड़े हों। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे आप लोग। बहुवचनकर्ता एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम वी यू दे के साथ सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया वर, WERE। इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे वेयर भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोग वेयर भी करते हैं। वर का प्रयोग करते हैं। ये तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी बच्चे? वो होगा। अब हम लिखते हैं वर्ब के ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे याद रखना, हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है वाज वर्ब है और मेन वर्ब के इंग फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिसको हम बिफोर भी कहते हैं। बस इतना छोटा सा रूल है, आप याद करें, जरूर कर लेंगे अनुवाद। और अगर कम समझ में आ रहा हो तो लेक्चर 1 जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा सारा टेंस। तो चलिए बच्चे स्ट्रक्चर बनवा देते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे बच्चों। स्ट्रक्चर बनाइएगा। पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, कर्ता के अनुसार एक वचन का है तो वाज, बहुवचन का है तो वर, प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे जिसको हम बिफोर भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होगा बच्चे, और प्लस अदर वर्ड होगा, अन्य जो भी शब्द आएंगे ऑब्जेक्ट के अलावा, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। तो बच्चे ये आप देखिए, सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब काइम फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। जैसे कहा जाए मोहन किताब पढ़ रहा था। बच्चे देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। रहा था आया है आपके हिंदी वाक्य की क्रिया है, जो है क्रिया क्या है? पढ़ रहा था। तो रहा था आया ना लास्ट में, तो ये पास्ट है, भूतकाल का भाव दिखा रहा है कि रहा था, अर्थात कभी वो काम कर रहा था भूतकाल में, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। और क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? मोहन। तो भाई जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो लिखेंगे मोहन, और मोहन एक वचन है प्यारे बच्चों, तो क्या लगाएंगे? वाज वर्ब में से वाज का प्रयोग करेंगे। मोहन वाज, और वर्ब क्या है? पढ़ना। तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, रीड माने पढ़ना, आईएनजी ऐड कर दो। मोहन वाज रीडिंग, और क्या पढ़ रहा था? किताब, तो अ बुक लिख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। सत्यम और विपिन, सत्यम और विपिन विद्यालय जा रहे थे, विद्यालय जा रहे थे। देखिए बच्चों, रहे थे आया लास्ट में ना, तो जा रहे थे ये क्रिया है, क्रिया के अंत में रहे थे आया। और कहाँ जा रहे थे? विद्यालय। और कौन जा रहा था? सत्यम और मोहन। जाने का काम सत्यम और मोहन का है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट लिखिए सबसे पहले, सत्यम एंड मोहन। बच्चे दो लोग एंड से जुड़ गए, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हो गया आपका, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ वर लगाएंगे। सत्यम एंड मोहन वर, और वर्ब क्या है? जाना। वर गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जा रहे थे। वे स्कूल में नाच रहे थे, वे स्कूल में नाच रहे थे। सब्जेक्ट क्या बच्चे? वे। तो सबसे पहले वे की इंग्लिश क्या होती है? दे लिखा जाएगा। और दे के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? वर। दे वर क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, तो यही वर्ब है। दे वर डांसिंग, और कहाँ पर? स्कूल में, तो इन द स्कूल, वे स्कूल में नाच रहे थे। तो बच्चे इस तरीके से आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाएंगे। आइए हम कुछ वाक्य आपको निगेटिव का भी दिखा देते हैं, और सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर हम बताते हैं निगेटिव का, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर वाक्य बच्चे निगेटिव हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, इसी वाज वर्ब के बाद बच्चे, वाज वर्ब के बाद आपको क्या कर देना है? नॉट ऐड कर लेना है, और सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इसको हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर जो होगा आपका निगेटिव सेंटेंस का होगा। जैसे कहा जाए, इसमें नहीं शब्द आता है, राजपत्र, एग्जाम्पल समझिएगा, राजपत्र नहीं लिख रहा था, लिख रहा था। तो सब्जेक्ट क्या बच्चे? काम कौन करेगा? राज करेगा। तो राज सब्जेक्ट है, राज एक वचन में है, राज के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। राज वाज निगेटिव है, नॉट लगाइए। राज वाज नॉट राइट, माने लिखना होता है, राइटिंग करना है आपको। राइटिंग अ लेटर, राजपत्र नहीं लिख रहा था। हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे? यहाँ पर हम। पढ़ाता कौन है? हम पढ़ाते हैं, तो लिखिएगा बी।
और बी के साथ वर लगता है, बी वर नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, बी वर नॉट। और टीच माने पढ़ाना होता है, वी आर नॉट टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे। हमारे देश के किसान खेत में काम नहीं कर रहे थे, खेत में काम नहीं कर रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या बच्चे, काम कौन नहीं कर रहा था, किसान। और कहाँ के किसान, हमारे देश के किसान। तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा बच्चे। सब्जेक्ट में बहुत सारे भेद होते हैं, आपको सिखाया जाएगा बेसिक पॉइंट में। तो यहाँ देखिए, द फार्मर ऑफ आवर विलेज, द फार्मर ऑफ आवर देश है बच्चे, तो कंट्री, द फार्मर ऑफ आवर कंट्री। और फार्मर एक वचन यहाँ देखिए थे हैं, तो यहाँ पर हम यस लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे किसान माने जाएंगे। तो थे लगा है, यहाँ पर किसान है तो एक वचन नहीं बहुवचन माना जाएगा, द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री। और जब फार्मर्स बहुवचन है तो वर लगाइए, वर नॉट, वर्क माने काम करना, वर्किंग करिए, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम नहीं कर रहे थे। तो बच्चे ये निगेटिव हुआ। अब आपको हम बताते हैं यस नो टाइप सेंटेंस, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट करते चलेंगे। अब जो यस नो टाइप सेंटेंस होगा, जिसको आप सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हो, सबसे पहले क्या लिखना है बच्चे, यही हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ये नाट हट जाएगा प्यारे बच्चों, इधर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके पहले क्या आ जाएगा, वाज और वर, जिसकी ज़रूरत होगी। और लास्ट में यहाँ लगा देना बच्चे क्वेश्चन मार्क, और इसका नाम हो जाएगा आपका यस नो टाइप सेंटेंस, या इसी को हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस कह लीजिए, या इसी का नाम होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, जो हिंदी का वाक्य होगा उसके पहले क्या शब्द आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए, क्या आप पाठ याद कर रहे थे, याद कर रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आप, और सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वाज वर। आप की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, और यू के साथ लगता है क्या है, वर लगता है। तो सबसे पहले हम वर लगाएंगे, वर यू। फिर देखिए सब्जेक्ट बाद वर्ब का इन फॉर्म, तो याद करना वर्ब है, वर यू लर्निंग, ING फॉर्म लगता है, लर्न माने याद करना, लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग आ लेसन, क्या पाठ याद कर रहे थे। क्या सागर मेला जा रहा था। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या आया है, तो ये यस नो टाइप सेंटेंस है। सब्जेक्ट देखेंगे सागर है, जो एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, अब की बार वाज लगाएंगे, वाज सागर। फिर वर्ब का इन फॉर्म लिखना है, गोइंग टू फेयर, क्या सागर मेला जा रहा था। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए, क्या हम पूजा कर रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम हैं, जो बी होती है इसकी इंग्लिश, और प्लूरल होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, वर लिखना है, वर बी, और वर्शिप माने पूजा करना होता है, वर्शिपिंग हो जाएगा, वर बी वर्शिपिंग, क्या हम पूजा कर रहे थे। तो बच्चे ये यस नो टाइप हो गया प्यारे बच्चे। अब आपको हम डबल इंट्रोगेटिव, जिसको WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं, उसको बता देते हैं। WH वर्ड टाइप सेंटेंस में बच्चे सबसे पहले जो हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, उसकी इंग्लिश सबसे पहले वाज वर्ड के पहले लिख देते हैं, और सारा स्ट्रक्चर यही होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिएगा WH वर्ड टाइप का, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले आ जाएगा आपका WH वर्ड, और सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो हम पहले लिखेंगे क्या बच्चे, WH वर्ड, फिर प्लस आपका वाज वर्ड होगा,
और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर आपका सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही है। और यहाँ लिख लीजिएगा WH वर्ड टाइप सेंटेंस। एग्जाम्पल समझिए, जिसे कहा जाए रामू पत्र क्यों पढ़ रहा था। रामू पत्र क्यों पढ़ रहा था। तो देखिए WH वर्ड इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के मध्य में आता है। तो सबसे पहले किसकी लिखनी है इंग्लिश, WH वर्ड की लिखनी है। देखिए WH वर्ड है तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई लिखेंगे। और वाई के बाद जस्ट वाज वर्ड लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रामू है, एक वचन है तो क्या लगाएंगे बच्चे, वाज लगाएंगे। वाई वाज रामू रीडिंग अ लेटर। अगला एग्जाम्पल देखिए, हिमेश कैसे गीत गा रहा था। हिमेश कैसे गीत गा रहा था। तो देखिए WH वर्ड क्या है, कैसे। सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार। तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, और सब्जेक्ट क्या है हिमेश, तो वाज लगेगा। हाउ वाज हिमेश। देखिए स्ट्रक्चर पहले WH वर्ड, फिर वाज वर्ड, फिर सब्जेक्ट क्या है हिमेश, फिर वर्ब का ING फॉर्म लिखना है। हाउ वाज हिमेश सिंगिंग, और क्या गा रहा था, गीत। सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। वे कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखना आपको, वेयर, और सब्जेक्ट वे है, दे होती इंग्लिश बहुवचन है तो वर लगेगा। वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे। बच्चे इस तरीके से आपको मैंने WH वर्ड टाइप सेंटेंस बताया। यदि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। सब्जेक्ट के कोई भी वाक्य नेगेटिव होता है जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ये एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ कोई नेगेटिव वाक्य आ जाता है, कहा जाए, चलिए स्ट्रक्चर बच्चे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो यही सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव होगा चाहे डबल इंट्रोगेटिव होगा। जैसे कहा जाए प्यारे बच्चे, तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे, बुला रहे थे। तो बच्चे सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखना है, वाई लिखेंगे। वाई और सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो वर लगेगा। वाई वर यू, यू सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है। वाई वर यू नॉट कॉलिंग मी, तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे। जैसे कहा जाए, क्या सरिता पत्र नहीं पढ़ रही थी। क्या सरिता पत्र नहीं पढ़ रही थी। ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, साथ में नेगेटिव बच्चे। तो सबसे पहले वाज वर लगेगा ना, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सरिता के अनुसार वाज लिखना है। वाज सरिता नॉट, और रीडिंग लिखिए, रीडिंग अ लेटर। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। जैसे कहा जाए, कौन नहीं खा रहा था, कौन नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चे जो WH वर्ड है कौन है, और यही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, हु वाज नॉट ईटिंग, कौन नहीं खा रहा था। तो बच्चे इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे जो भी वाक्य होते हैं इस टेंस को मैंने कंप्लीट किया। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी आपका टॉपिक हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हो आपको, इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो टॉपिक ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।